गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि आपके प्यार और विश्वास से हमें जो मोटिवेशंस मिल रहा है उस मोटिवेशंस को मैं कायम रखूंगा और आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को काफी प्रॉब्लम होता है, यहाँ तक मैं अपने पढ़ाते हुए कैरियर में ऑब्जर्व किया हूँ कि क्लास 10th का बच्चा हो, चाहे वो क्लास 9th का बच्चा हो, चाहे वो इवन क्लास 11th और 12th के भी बच्चे हों, उनको भी ये प्रॉब्लम आता है जब वो केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो उन बच्चों को दिक्कत आता है कि वो न्यूमेरिकल्स में मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं किसी गिवन कंपाउंड का। आ गई बात समझ में? कोई गिवन फॉर्मूला का। आज उसी टॉपिक पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपके लिए, और ये कंसेप्ट छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और अगर हम इस कंसेप्ट को नहीं जानेंगे तो आपकी मूल कंसेप्ट की न्यूमेरिकल अधूरी रह जाएगी। तो आज हम लोग इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर वेट, और इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं बच्चों। तो आज हम इसी टॉपिक से आपका एक छोटा सा कंसेप्ट देंगे जो आपके मूल कंसेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि मॉलिक्यूलर वेट कहते किसको है। तो कहा जाता है इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड स्लैश फॉर्मूला इज कॉल्ड इट्स मॉलिक्यूलर वेट। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है बच्चों कि आपके पास कोई भी फॉर्मूलाज अगर गिवन होगा, जैसे सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे डेफिनेशन के अनुसार बोला गया है कि एक कंपाउंड में, जो कंपाउंड आप देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट है, उस कंपाउंड में आपने ऑब्जर्व करके देखा होगा कि कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हुए हैं उस कंपाउंड को बनाने में। उस कंपाउंड को बनाने में बेटा आप देखो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपका इन्वॉल्व है इस एलिमेंट्स को बनाने में बच्चों। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व कीजिए कि हमने बोला कि द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ गिवन कंपाउंड ऑफ अ फॉर्मूला। जो फॉर्मूला गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट का, उस फॉर्मूला में जो जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, तो आपका कैल्शियम है, वो आपका कार्बन है और वो आपका ऑक्सीजन है। तो उस गिवन एलिमेंट्स का जो भी एटॉमिक मास होगा उसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे ना बच्चों। तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगी। कैसे, आप ध्यान से देख लीजिए। काफी बच्चों को यह भी दिक्कत आता है कि सर हमको तो एटॉमिक मास रटना पड़ेगा, क्या जरूरत है? जब आपको एटॉमिक नंबर याद है तो फिर एटॉमिक मास याद करने का जरूरत ही नहीं है, वो आपका उसके ट्वाइस कर देंगे जब इवन होगा तब। जब आपका वो ऑड होगा तो ट्वाइस करके एक प्लस कर देंगे। कुछ के केसों में एक्सेप्शन आते हैं बच्चों, वो जो है एक्सेप्शन वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगी कि एटॉमिक मास का जब लेक्चर मैं डिलीवर करूंगी तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि क्या एक्सेप्शन आते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो मॉलिक्यूलर वेट का है, तो मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे देखिए आप कैल्शियम देख रहे हैं ना बच्चों, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 20 है, 20। उसका आपका कार्बन को देखिए तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन को देखिए बच्चों 8। ये आपकी एटॉमिक नंबर हमने यहां पे लिख रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आप इवन नंबर देखिए, आपका इवन नंबर है कैल्शियम, आपको पता है ना। तो इवन नंबर मतलब जो पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा तो कैल्शियम की स्थान जो होती है, पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में, वो 20 नंबर पे आते हैं बच्चों। मैं उसका ट्वाइस कर दिया तो कितना हो गया, 40। अब कार्बन है तो कार्बन को अगर मैं ट्वाइस कर दिया तो कितना हो गया, कार्बन की एटॉमिक नंबर यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 होंगे और ये आपका एटॉमिक वेट उसके 12 होंगे बच्चों। तो आप कार्बन को देखिए, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 इन द पीरियोडिक टेबल एंड यू विल ऑब्जर्व दैट व्हेन यू ट्वाइस द 6 यू विल गॉट 12। कितना गॉट करेंगे हम लोग, 12 गॉट करेंगे। अब देखिए बच्चों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कितने पे आते हैं, 8 पे आते हैं बच्चों। और 8 का अगर हम ट्वाइस कर रहे हैं तो 16। वाई बी मल्टीप्लाइड 3, आपके क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो जाएंगे, सर आपने 3 क्यों मल्टीप्लाई किया।
मैं बोला था क्या कि जितना एटम होगा, एटम कितना है ऑक्सीजन का 3 एटम है, तो 1 का 16 होता है ना बच्चों, तो 16 into 3 मतलब 16 3 जा 48. नाउ वी ऐड ऑल वी गेट 100 ग्राम. ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन. अगर आप सीख गए होंगे तो आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं. कैलकुलेट द एटॉमिक वेट ऑफ पोटेस एलम. पोटेस एलम का मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है. और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपको इसको जानना होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अगले में हम लोग मिलेंगे पोटास एलम की डिस्कशन के साथ.